एक दवा वो खाती है तो सर्जन बोले कि नहीं, इसमें उसका सर्जरी नहीं हो सकता क्योंकि उसका लाइफ का खतरा है। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज एक नया टॉपिक के साथ आई हूँ एकदम, जो मतलब मेरे साथ जो हुआ है ट्रांसप्लांट के समय में। मेरा ट्रांसप्लांट का 3 डेट्स दिया गया था, 3 डेट्स, और फर्स्ट डेट, सेकेंड डेट, थर्ड डेट में मेरा कंफर्म हुआ कि मेरा ट्रांसप्लांट होगा। तो इस 3 डेट के लिए मैं बहुत दिन से तरस रही थी। जब फर्स्ट डेट कैंसिल हुआ मेरा तो मैं एकदम अपसेट हो गई। सेकेंड डेट कैंसिल हुआ तो मैं एकदम थक गई, मतलब मन से टूट गई, दिल से ऐसा लग रहा कि मेरा ट्रांसप्लांट नहीं होगा। लेकिन जो रीज़न था, आप भी सुन के थोड़ा दंग रह जाओगे, आपको पता होगा नहीं, लेकिन मेरे साथ जो रीज़न हुआ 3 डेट का कैंसिलेशन, जो 2 डेज़ का कैंसिलेशन था, आप लोग सुन के चौंक जाओगे कि ऐसा भी होता है। मुझे नहीं पता था पहले कि ऐसा भी होता है, जो डेट कैंसिल हो जाता है इसके वजह से। पहला जो डेट था जो कैंसिल हुआ मेरा, वो डेट था जब मेरा डेट हुआ था तो डॉक्टर मुझे बोले थे कि ये डेट पे तुम्हारा ट्रांसप्लांट होगा। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं डेट गिन रही थी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होता है ना, आशा करते हैं हम लोग, इंतज़ार करते हैं कि अब मेरा डेट आ रहा, अब मेरा डेट आ रहा। जिस दिन डेट आता है मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर लिख के देंगे ना, आप एडमिट हो जाओ बोल के, उसलिए जाती हूँ वहाँ पर। जाने से डॉक्टर बोलते हैं कि रीता, ये डेट ना, ये डेट में नहीं होगा आपका ट्रांसप्लांट। तो हम बोले क्यों सर? तो बोलते हैं कि ये डेट में, आज जो डेट में आज को बोला था पहले, मुझे नहीं पता था कि ये डेट में अमावस्या गिरता है अमावस्या गिरता है। तो मुझे भी ये सब के बारे में जानकारी नहीं था कि अमावस्या डेट में कोई सर्जन सर्जरी नहीं करते हैं। क्या आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करना कि इस अमावस्या के दिन में कोई सर्जन सर्जरी नहीं करते हैं, उस दिन कोई सर्जरी भी नहीं होता है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं नहीं मानता, बट सर्जन लोग कभी कोई सर्जरी नहीं करता अमावस्या के दिन में। तो मेरा उस दिन मूड जो हुआ था कि मतलब चलो, मैं सोची चलो एक दिन जो होता है अमावस्या, काली रात होती है ना, तो उस दिन नेगेटिविटी ज़्यादा रहता होगा, शायद इसलिए होता होगा, मुझे पता नहीं एक्चुअल रीज़न क्या है, मुझे नहीं पता। तो वो हो गया एक दिन। मेरा 4 रीज़न था, सॉरी, हाँ, 3 रीज़न नहीं था मेरा कैंसिलेशन का, मेरा 4 रीज़न था। तो सेकेंड रीज़न जो था मेरा, वो आप क्या बोले, जो सर्जरी करते थे, मेरा सर्जन थे जो मेरा, वो सर्जन के क्या बोले ससुर बहुत सीरियस थे उस दिन। तो उनको इमिडिएटली ऑपरेशन करना पड़ा था। जो सर्जन जो मेरे करने वाले थे सर्जरी, उस दिन अपना ससुर का में बिज़ी थे। तो डॉक्टर के पास गई मैं कि सर आज तो एडमिशन कर दीजिए। तो बोलता है कि रीता सॉरी। हमने कहा सॉरी क्यों सर? तो बोलता है नहीं, आज जो सर्जन है उनके ससुर बहुत ही सीरियस है, तो उनका सर्जरी आज वो खुद कर रहे हैं। तो मैं बोली ओ गॉड, हमें आज भी चले गया दिन। मैं बहुत ही अपसेट हो रही थी, मतलब दिन का दिन मेरा टाइम इतना, मतलब याद सोच रही थी कि अब होगा, अब होगा, अब होगा। मैं एकदम अपसेट हो जा रही थी। 2 दिन हो गया, 2 ठो कैंसिलेशन हो गया। फिर वो भी जल्दी जल्दी नहीं होता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते के बाद वो डेट आता है। ऐसा नहीं कि आज नहीं हुआ तो कल होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि और भी पेशेंट रहते हैं ना, उनका सर्जरी होता है तो टाइम से होता है, सबका डेट दिया रहता है। तो उस डेट में, जिस डेट में भी डॉक्टर बोले मुझे, जिस डेट में कोई सर्जरी नहीं रहेगा उस डेट में आपको हम लोग डालेंगे। फिर ये 3rd सर्जरी का दिन फिर आया, डेट आया मेरा, कि फिर गई मैं डॉक्टर के पास, सर आज तो एडमिट हो जाएंगे ना। तो डॉक्टर फिर मेरा रिपोर्ट सब चेक कर रहे हैं मेरा, कि आप क्या क्या दवा खाती हो, क्या क्या दवा खाती हो ट्रांसप्लांट के समय में, ट्रांसप्लांट के पहले डायलिसिस के समय में। तो उस समय में जो दवा मैं खाती थी, उसमें से एक जो दवा था वो बहुत ही खतरनाक था आफ्टर सर्जरी। वो दवा जो है वो ब्लीडिंग को कहीं, मतलब रुकेगा ही नहीं आपका। अगर वो दवा मैं खाती थी पहले डायलिसिस के समय में, तो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब किए थे। और डॉक्टर बोले हमको कि वो दवा जो तुम खा रही हो, अभी तक खा रही हो? तो बोले हाँ सर, अभी तो बोले थे खाने के लिए। तो वो दवा, फिर वो पूछे वो सर्जन से कि ये दवा वो खाती है? तो सर्जन बोले कि नहीं, इसमें उसका सर्जरी नहीं हो सकता क्योंकि उसका लाइफ का खतरा है। क्योंकि इसलिए कि उस दवा ऐसा था कि पूरा ब्लड को सर्कुलेशन करने वाला, बॉडी का सर्कुलेशन के लिए दवा दिया गया था। क्योंकि हम लोगों का बॉडी बहुत वीक रहता है डायलिसिस समय में, इसलिए ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए वो दवा दिया जाता था हम लोगों को। वो जो दवा मुझे बोल रहे थे वो दवा दिया जाता था मुझे। तो उस दवा को मैं खाती थी, रेगुलर खाती थी। तो उस दवा से अगर मेरा, समझो अगर डॉक्टर नहीं देखते, अगर कुछ भी होता
तो उस दवा से अगर मेरा सर्जरी होता, मैं खाती रहती और सर्जरी हो जाता, तो मेरा जो भी ब्लीडिंग होता शरीर का नहीं रुकता, नहीं रुकता, एकदम नहीं रुकता। शायद उसमें मेरा जान भी जा सकता था, है ना। उसमें जान जाने का एकदम बहुत ही, डॉक्टर ही बोले रीता आप ये दवा को अब बंद करना होगा, तब जाके आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है, क्योंकि सर्जन बोले थे मेरे डॉक्टर को। तो फिर सर्जन जब बोले डॉक्टर को, तो डॉक्टर फिर मुझे बोले कि रीता ये दवा आप मत खाओ, कम से कम 1 वीक मत खाओ, छोड़ दो ये दवा, तो आपका लाइफ का खतरा है, क्योंकि इसका सर्जरी के बाद में इसका जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई खतरा हो, और एक थोड़ा इतना दिन रुक गई हो और थोड़ा सा रुक जाओ। उस दिन मैं पूरा अपसेट हो गई, पूरा अपसेट, मैं रोते मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर आ गई। आने के बाद में मैं चुपचाप बैठी थी, मैं बोले कि और मेरा सर्जरी शायद नहीं होगा, मतलब 3 बार मेरा कैंसिलेशन हो चुका था। फिर 4th बार फिर मेरा भाई लोग के मैं और डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दी गुस्सा के मारे, मतलब इतना अपसेट हो गई थी कि मैं बहुत नाराज़ हो गई थी। तो मेरा भाई जाके बीच में जाते थे डॉक्टर के पास में, बोलते थे सर आप जल्दी करवा दीजिए सर, डेट दे दीजिए हम लोगों को, क्योंकि वो हमेशा रोती रहती है, वो नहीं करने मांग रही है ट्रांसप्लांट, वो घर चलो सिर्फ बोल रही है। तो मेरा डॉक्टर फिर बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ, अगर बीच में जगह कोई खाली मिलेगा, किसी ट्रांसप्लांट के समय में क्या होता है ना, डेट पोस्टपोन हो जाता है लोगों का, क्योंकि उनका शरीर खराब हो जाता है। जब भी कोई भी किडनी पेशेंट का अगर ट्रांसप्लांट के समय में थोड़ा तबीयत खराब हो जाने से वो डेट कैंसिल हो जाता है। तो उस तरह का मौका में डॉक्टर देख रहे थे, तो ऐसे में एक मौका मिला था। तो उस मौका में मुझे बोले कि ठीक है आप अपना बहन को फिर कल लेकर आना, फिर एडमिट कर देना, हम लोग इसका सर्जरी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो उसके बाद में फिर मेरा भाई बोले कि ठीक है आप डॉक्टर डेट दिए हैं, तो मैं उसमें भी कंफर्म नहीं हूँ, पता नहीं फिर चेंज हो जाएंगे, तो फिर दवा मैं तो बंद कर दी खाने के लिए। फिर मैं सोच रही कि फिर चेंज कर दिया तो मैं एकदम अपसेट हो गई थी कि क्या करूँ मैं अपने यहाँ से घर चले जाऊँ, बंगाल चले जाऊँ, और मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मेरा भाई को मैं बोलती थी, तो मेरा भाई बोले नहीं ऐसा बात नहीं है, थोड़ा डॉक्टर लोगों का बात भी सुनना है। लेकिन हम लोग क्या करें, इतना दिन से वहाँ रह के हम लोग परेशान हो चुके थे। तो उसके बाद जब जिस दिन डेट आया मेरा, तो मैं सुबह उठ के जल्दी नहा वहाँ लिए, एकदम नहाने के बाद रेडी हो गई थी कि आज मेरा ट्रांसप्लांट होगा। पर मुझे एक तरफ डर भी था कि पता नहीं फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उसके बाद में फिर मेरा भाई को मैं बोली तू जा और बात कर डॉक्टर से कि आज कंफर्म है कि नहीं, कि आज मुझे एडमिट करेंगे कि नहीं, तब मैं जाऊंगी वहाँ पर। तो डॉक्टर मेरे जाके बोलने से डॉक्टर फिर मतलब शायद मेरा भाई को मैं बोली अगर डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ एडमिट करना है तब मुझे फ़ोन करना हॉस्पिटल से। तो मेरा पास में ही था, मेरा जो रेंट हाउस जो था मेरे पास में ही था। तो मैं बोली अगर फ़ोन करना तब मैं दौड़ के मैं आ जाऊँगी अपना कपड़ा पहन के। तो उसके बाद में मेरा भाई चले गए। जाने के बाद में डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर फिर कागज़ में लिख दिए कि आज वो एडमिट होना है मुझे। तो मेरा भाई वहाँ से फ़ोन किया मुझे, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं एक्चुअली मैं रेडी होकर बैठी थी अपने रूम में, हाँ। तो जब मेरा भाई को मैं बोली थी फ़ोन करके बताना तब मैं जाऊँगी, तो फ़ोन करने के बाद बोले आ जाओ तुम्हारा हो गया एडमिशन के लिए डॉक्टर लिख दिए हैं। तो मैं एकदम खुशी मैं चली गई और मैं फिर एडमिट हो गई। तो उस दिन मेरा सबसे खुशी का दिन था कि मैं वहाँ जाके मतलब ट्रांसप्लांट के लिए मैं एडमिट हुई बोल के। इतना दिन से इंतज़ार था ना कि मैं अपने आप से थक गई थी, मतलब परेशान हो गए थे। मेरा भाई परेशान हो गया था, मैं भी परेशान हो गई थी, मैं तो रो रही थी खाली। तो ऐसे रहा मेरा 4 डेट का कैंसिलेशन था जो ट्रांसप्लांट के पहले हुआ था। ऐसा 3-4 रीज़न था, पता नहीं, मुझे तो एक रीज़न ही वैलिड लगा था उसमें। और ऐसा ही होता है, बहुत लोगों का ऐसा होता है, मैं सुनी हूँ जब भी ट्रांसप्लांट का डेट आता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने से डेट कैंसिल हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही रहा मेरा मतलब बदनसीबी वाला कैंसिलेशन था 4 मेरा ट्रांसप्लांट के पहले। तो अब मैं बहुत खुश हूँ। तो यही चीज़ आप लोगों को शेयर करना चाहती थी कि मेरा 4 कैंसिलेशन कैसा हुआ बिफोर ट्रांसप्लांट डेट के लिए। ये रहा 4 कैंसिलेशन और इसका 4 रीज़न था जो मेरा सर्जरी रुका हुआ था इसके लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही। बाय, हैव अ गुड डे।